सिंधिया के साथ बगावत करने वाले विधायकों की जाएगी सदस्यता। कांग्रेस ने सिंधिया के साथ गए 29 विधायकों के खिलाफ बनाया प्लान। कमलनाथ का ऐलान, किसी भी भारतीय विधायक को विधानसभा में नहीं जाने देंगे। नेता विपक्ष का दावा, कांग्रेस में बगावत नहीं हुई बल्कि नेताओं ने खुद को बेचा। सिंधिया के साथ गए विधायकों की भी बढ़ने लगी है मुश्किल। जल्द ही विधायक से पूर्व विधायक होने का आ रहा है समय। 2018 में कांग्रेस और फिर 2020 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतने वाले पूर्व कांग्रेसियों के लिए आगे का सफर होगा बेहद मुश्किल, क्योंकि जनता ने वोट कांग्रेस को दिया था और जिसे अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी वो ही बगावत कर गया। कांग्रेस नेताओं का तो यहां तक आरोप है कि बगावत नहीं हुई थी बल्कि विधायकों ने खुद को बेच दिया था। 25-25 करोड़ रुपए में अपने जमीन का सौदा किया था। लेकिन अब ऐसे बिकाऊ नेताओं को सबक सिखाने का समय आ गया है। कांग्रेस अब 1.5 दर्जन नेताओं की घेराबंदी का प्लान तैयार कर रही है, जिन्होंने 2018 में चुनाव जीतने के बावजूद कांग्रेस और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। बाद में अधिकांश लोग बीजेपी के टिकट पर फिर से चुनाव जीत गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से विधानसभा चुनाव करीब आ गया है और ऐसे विधायकों को फिर से विधानसभा में पहुंचने से रोकने की तैयारियां कांग्रेस ने तेज कर दी हैं। ये सभी विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी हैं। साफ है, कांग्रेस के निशाने पर इस समय शिवराज से ज्यादा सिंधिया निशाने पर है। कांग्रेस सिंधिया से 2020 का बदला लेने की तैयारी कर रही है, जब सिंधिया के चलते कांग्रेस की सरकार चली गई थी। सिंधिया ने खुद तो कांग्रेस छोड़ी, अपने साथ 22 विधायकों को भी ले गए। बाद में यह संख्या बढ़कर 29 हो गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने खासतौर पर उन सीटों पर फोकस कर दिया है जहां के विधायकों ने बगावत की थी। इन सीटों को कांग्रेस ने एक बार फिर से जीतने का प्लान तैयार कर लिया है। कांग्रेस इन सीटों पर फिर से कब्जा कर बगावत करने वाले विधायकों को सबक सिखाने के लिए तैयार है। शुरुआत उमा भारती के गढ़ बड़ा मलहरा से हुई है। 2019 में यह सीट कांग्रेस के खाते में आई थी। पार्टी के टिकट पर प्रद्युम्न सिंह लोधी चुनाव जीतते, लेकिन फिर सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने लोधी को इसका इनाम दिया। लोधी बीजेपी में शामिल हुए। इसके सिर्फ 6 घंटे बाद उन्हें नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष बना दिया गया। अब कमलनाथ बाड़ा मलहरा की जनता से अपील कर रहे हैं कि जिन लोगों ने आपके वोट को बेचा, उन्हें सबक सिखाना है। मौका जल्दी आने वाला है। 1 साल के अंदर ही चुनाव होने वाले हैं। बाड़ा मलहरा में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम में कमलनाथ ने कहा, जनता के सहयोग से 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन बीजेपी ने सौदा कर साजिश के तहत कांग्रेस की सरकार गिरा दी। सौदा मैं भी कर सकता था, लेकिन ना तो मैं और ना ही कांग्रेस पार्टी सौदे की राजनीति में भरोसा करती है। कांग्रेस की रणनीति है कि जिन 29 विधायकों ने पार्टी छोड़ी थी, उसमें से 26 पर कांग्रेस मजबूत है। हाल ही में हुए निकाय और पंचायत चुनाव में भी इन सीटों पर इसका असर दिखाई दिया। सिंधिया के साथ बगावत करने वाले अधिकांश विधायक ग्वालियर चंबल संभाग के थे और इस अंचल में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। कमलनाथ का दावा है कि जनता ने 2019 में सत्ता परिवर्तन के लिए वोट दिया था, लेकिन 15 महीने के बाद ही बीजेपी ने जनादेश को चुरा लिया। पहले सिंधिया के साथ 22 विधायकों ने बगावत की और फिर बाद में विधायक बागी होते चले गए, जिसके बाद एमपी में बीजेपी की सरकार बन गई थी। 15 साल बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी और 15 महीने में ही सरकार चली गई। कांग्रेस को भरोसा है कि कमलनाथ के 15 महीने के कार्यकाल को जनता याद कर रही है और इसी भरोसे से 2023 में कांग्रेस की सरकार फिर से बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉर्दर्न न्यूज।